हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट ऑरा टैरो में। दिस इज़ मी तान्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज की टॉपिक होने वाली है हु विल यू मैरी की। ठीक है, आज की शादी किन से होगी। सो ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है एंड साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें जो है कि हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाइल्स है, आप देख सकते हो। पाइल 1 में है 1 to 16। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना 1 से 16 के बीच में आता है तो आप इस वाले पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा, और 17 से 31 के बीच में आता है सो आप इस वाले पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, एंड अगर आपको पाइल से समझ नहीं आ रहा और इसे सिलेक्ट करने का दिल नहीं कर रहा, इंट्यूशन नहीं आ रही, एनर्जी नहीं आ रही, सो आप स्टोन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टोन। सो इधर यू कैन सेलेक्ट दिस और जो है यू कैन सेलेक्ट दिस। ठीक है, सो जिससे भी आप को समझ आए। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। ठीक है, रिलैक्स करो एंड यहाँ पे फोकस करो, जो भी आपको लगे। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करो और फिर देखते हैं हम क्या है आपके लिए रीडिंग। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम टैरो डेक की हेल्प से देखेंगे आपके लिए कि ठीक है क्या है आपके लिए। मैं कार्ड को जब तक सफल कर रही हूँ, आप सब पॉजिटिव रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हर वीडियोज़ की मिलती रहे। सो लेट्स सी क्या है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ओ माय गॉड गाइस, पहला कार्ड ही हमारे पास है द लवर का। लगता है रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, Ace of Pentacles, Five of Wands, okay, Queen of Swords, Death and Rebirth की एनर्जी क्यों है? ओके, द फूल, Ace of Pentacle की एनर्जी क्यों है? Two of Swords। ठीक है, तो एक बॉटम में हमारे पास है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इसे मैं यहाँ रखती हूँ। गाइस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, हमारे पास द लवर का कार्ड है। सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द कार्ड ऑफ द लवर। ठीक है, सो ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे एंड आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एंड आप दोनों की बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सो मुझे ये चीज़ जो है आपके लिए नज़र आ रही है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ यहाँ पे और भी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जो है कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, सो काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे आपको ये इंसान। और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है या होंगे। ठीक है, सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होंगे, करेजियस होंगे। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज़ पीस लविंग पर्सन एंड दे वर्क विद देयर इंटेलिजेंस। सो काफ़ी दिमाग से काम करते हैं। आप देख सकते हो ही इज़ वेरी काम एंड वेरी पीस लविंग पर्सन। हैप्पी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सो चीज़ों को बड़े आराम से, लाइटली और अपने दिमाग के साथ पीसफुली जो है कि चीज़ों को रिजॉल्व करना, ये पर्सन ऐसा ये सोचते हैं। ठीक है, सो ये वाली बात है। एंड दिस पर्सन आई कैन सी, इनका जो है ना, इनके पास डॉग हो सकता है। ठीक है, ये वाली बात नज़र आ रही है। इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी। इनका जो सोशल स्टेटस मुझे नज़र आ रहा है ना, इस पे ये बहुत ज़्यादा पर्सन ध्यान देते हैं। ठीक है, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी पे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ध्यान देते हैं। इसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है ना, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे एंड दिमाग से काम लेने वाले होंगे। ये इस पर्सन का नेचर मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये पर्सन अगर किसी से प्यार करते होंगे तो बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे, और अगर नफ़रत करते हैं तो भी बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे। ठीक है, सो अगर ये पर्सन किसी से को प्यार करते हैं ना तो दे कैन डू एनीथिंग, लाइक एनीथिंग फॉर देम। और अगर नफ़रत करते हैं ना तो दे विल नॉट गिव अ शिट। ठीक है, बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले हैं ये पर्सन। इसके बॉटम के नीचे आप देख सकते हो, वाह बड़ा ही प्यारा कार्ड है। सो आप देख सकते हो 2 ऑफ कप का कार्ड है हमारे पास। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, ये पर्सन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसके आई मीन टू से कि ये पर्सन से जब आप मिलोगे ना तो लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। ठीक है, ऐसा लगेगा लोगों को देख के, उनकी उनका एक थिंकिंग होगा, वो आपको बोलेंगे कि
आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हुए ऐसा लगता है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है, बॉटम से ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी। सो टेम्परेंस जो है ना, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बैलेंस एंड स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ में नज़र आ रही है कि आपकी जो पार्टनर होंगे, ठीक है, अगर मेल देख रहे हैं तो उनकी पार्टनर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगी, या हस्बैंड जो है आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सिंगल मदर हो सकती हैं या डाइवोर्स्ड हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिनसे कि आपकी शादी होगी। सो इस पर्सन के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, आपको आपकी लाइफ में हर चीज़ में डिफेंड करेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। सो इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है ना, ये पर्सन फ़िलहाल अपनी लाइफ में, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके या फैमिलीज इशू, फ्रेंड्स इशू, या मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस मुझे लग रहा है ना, इनके वर्क प्लेस में मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनसे लोग जलते हैं, इनकी इनका जो भी सोशल स्टेटस है, इनके पास जो पैसा है, ठीक है, उससे लोग जलते हैं। कहीं ना कहीं इनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि ये पर्सन जो है ना मेंटली स्ट्रेस्ड हो, और ये पर्सन को चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही अच्छे से आता है। मुझे ये वाली भी चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। इसके अलावा गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन जो है ना अभी अपने लाइफ में किसी और पार्टनर के साथ इनका रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बट ये पर्सन जब आपसे मिलेंगे, जब आपके साथ आएंगे ना, तो ये पर्सन बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। और ये जो शुरुआत होगी आपके साथ बहुत ही प्यारी शुरुआत होगी। डेथ एंड रिबर्थ के कार्ड के नीचे यू कैन सी द कार्ड ऑफ द फूल। सो ये जो है ना पर्सन जब वापस मतलब आपसे मिलेंगे, आपके लाइफ में आएंगे, तो ये अपने पुराने सारे जो रिलेशंस हैं, ठीक है, जो भी इनका लव लाइफ है ना, उसको पूरी तरीके से एंड करके आएंगे, ठीक है, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, एंड ये आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, कंपैटिबल नज़र आ रहे हो ये पर्सन, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए ना, आप दोनों इक्वली कम्पिटिट करोगे एक दूसरे को, मतलब इक्वली टैलेंटेड होगे, कोई भी कम नहीं होगा। सो ये वाली बात आपके लिए नज़र आ रही है। आइए देखते हैं कि इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या होगा। एक बात मुझे और नज़र आ रही है गाइस आप लोगों की, ठीक है, आप दोनों में ना बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन आई कैन सी इन दिस कार्ड। एंड मुझे नज़र आ रहा है ना कि आप दोनों ज़िद्दी होगे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप भी ज़िद्दी हो एंड जो आपके पर्सन है ना वो भी ज़िद्दी होंगे। सो इनका जो साइन है ज़ोडिएक साइन वो लिब्रा हो सकता है। वी विल नो मोर फ्रॉम दिस कार्ड सैजिटेरियस। सो इनका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस हो सकता है। कैंसर हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। एरीज, लियो, वन मोर कार्ड, ओके, टॉरस। सो ज़ोडिएक साइन मुझे जो यहाँ नज़र आ रही है वो लिब्रा, सैजिटेरियस, कैंसर, एरीज, लियो एंड टॉरस, ठीक है। चलिए जानते हैं। ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ना काफ़ी ज़्यादा पीस लविंग है, चीज़ों को शांति से हैंडल करना जानते हैं, ठीक है, ग्रेसफुली हैंडल करना जानते हैं। इनकी एनर्जी ही ऐसी है ना कि जहाँ भी जाते हैं ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो इनकी एनर्जी मुझे बिल्कुल ग्रेसियस दिख रही है। एंड ये पर्सन को शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए, आपके पर्सन की, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगे एंड एट द सेम टाइम हमारे पास द लवर का कार्ड था, तो ये पर्सन जो है ना केयरिंग भी है, लविंग भी है। एंड ये पर्सन जो है ना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड लग रहे हैं, स्पेशली अपने मदर से, ठीक है, या इनके घर में कोई बच्चा होगा, ठीक है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, ठीक है, अट्रैक्टेड रहता है, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है ना
कि अपनी मम्मी से ये पर्सन जो है ना कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, बहुत ही इमोशनल रहते हैं उनके लिए, ठीक है। एंड ये पर्सन एट द सेम टाइम हम लोगों ने देख ही लिया है ऑलरेडी, मैंने बताया ही आपको कि काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे, पैशनेट हैं, करेजियस हैं, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन सी इज़ ये पर्सन जो है ना अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, नेचर लविंग पर्सन हो सकते हैं, खुद को रिलैक्स करने के लिए नेचर में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। यस गाइस, इनको शायद गार्डनिंग करना, टेरेस फार्मिंग करना, सो ये चीज़ है ना नेचर में किसी न किसी तरीके से ये पर्सन जो है ना खुद को जोड़े हुए रखते हैं। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड रिलैक्स करने के लिए इनका जो है ना सबसे बेस्ट थिंग होता है कि ये नेचर में जाएं एंड अकेले वहाँ पे रिलैक्स करें। ये पर्सन जो है बहुत ही सोच समझ के एक्शन लेने वाले इंसान जो है कि मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जानते हैं कुछ और जो है आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। लायनेस, स्पाइडर, द स्पाइडर का कार्ड है हमारे पास, द स्क्विरल एंड वन मोर कार्ड, ओके, डॉल्फिन, ठीक है। तो जो आपके पर्सन है ना गाइस, ठीक है, वो मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव करेजियस मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। ये पर्सन जो है ना आपको प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन में, आप लाइफ में कहीं भी फंसे रहो, कहीं भी आपको ज़रूरत होगी, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे ये पर्सन एंड आपके लिए हमेशा एवर रेडी रहेंगे आपकी केयर करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आफ्टर दैट ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ना कि इनकी थॉट्स ऐसी है ना कि इन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, इनको पता है कि कहाँ ये फंस सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिससे कि ये ट्रैप हो सकते हैं, कैसी सिचुएशन आती है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन ज़्यादा मुझे लग रही काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि जब भी इनको ऐसा लगता है कि ये इस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में ट्रैप होने वाले हैं, ठीक है। कैसे स्पाइडर जो उनका वेब होता है उसमें कुछ ट्रैप हो जाता है। सो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना कि इनको पता है कि कहाँ ये ट्रैप हो सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन को अपने खुद को बचाना है, क्योंकि आप देख सकते हो इनका दिमाग जो है ना बाकी फालतू की चीज़ों से कट ऑफ कर लेता है खुद को, एंड ये जानते हैं कि मेरे लिए क्या थॉट्स अच्छे होंगे, मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्या मेरे हाईएस्ट गुड को सर्व कर सकता है। सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी दैट ही नोज़ वेरी वेल। एंड मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है ना, आई कैन सी दिस पर्सन, इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड लोग इनके पास आते हैं ना तो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ वी इन्फेक्ट यू विद आवर जॉय। तो ये पर्सन जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ खुशियाँ फैला देते हैं, एक माहौल कहते हैं ना बना देते हैं। सो उनका नेचर ऐसा है, आई कैन सी ये पर्सन इस तरीके से के हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आप नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हो जाते हैं, काफ़ी इनसे अटैच हो जाते हैं ये पर्सन। सो काफ़ी ज़्यादा इनका ऑरा मुझे जो है कि पॉजिटिव नज़र आ रहा है। लेट्स सी इनके बारे में कुछ और जानते हैं। फॉल्स पर्सन, हाई ऑनर, कम्युनिटी, डिस्पेयर। ओके, फॉल्स पर्सन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज गाइड मी। हाई ऑनर का कार्ड, लेट्स चेक आउट। ओके, सडन वेल्थ, वाओ, अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। सो ये दूसरी बार आया है द लवर्स का कार्ड फॉर यू। ऑक्यूपेशन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है।
आपके लिए नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जो आपके पर्सन होंगे ना अपनी लाइफ में, मैंने कहा था ना 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड था। सो इनके पास ऐसे, इनके चारों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ठीक है, इनसे जलते हैं। एंड वो पर्सन जो है इनके सामने एक अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, ठीक है। ये दे ट्राई टू प्रिटेंड कि काफ़ी ज़्यादा इनके करीबी हैं, इनका भला चाहते हैं। बट एज यू कैन सी कि इनका जो है ना चेहरा कुछ और ही है, ठीक है। इन रियल जो है कि ये दे आर एंटायरली डिफरेंट, आई कैन सी। एंड ये पर्सन जो है ना मुझे नज़र आ रहा है इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द मैसेज ऑफ कंसर्न। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से ये इंसान परेशान हो जाते हैं, क्यों इनसे लोग फालतू में बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, एंड एक नेगेटिव ऑरा को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि इस चीज़ को अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं। सो दे वांट दिस चेंज, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा वरी करती है, दुखी करती है। सो ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में ये खुद को इतना पॉजिटिव अपना ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले कि चाहे कोई कुछ भी कहते रहे, ये पर्सन जो है ना इनको कोई फ़र्क ना पड़े। ये चीज़ नज़र आ रही है इनके लिए। एंड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनका सोशल स्टेटस हाई होगा, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज़, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, इस पर्सन के पास। एंड मुझे नज़र आ रहा है कि इनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ हो सकता है इस पर्सन को, ठीक है। मे भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं जो कि हाई पोजीशन पे होंगे। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, किसी कंपनी के लिए काम करते हो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द लवर्स, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे एंड सोलमेट हो सकते हैं। एंड इस पर्सन का समाज में काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन होगा, ठीक है। एंड लोग इनको काफ़ी सराहते होंगे एंड इनकी रिस्पेक्ट करते हुए, इनकी तारीफ़ करते हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके सामने ऐसा बोले, ठीक है। डेफिनेटली इनका ये जो है ना 777 नंबर गाइस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मुझे ये चीज़ नज़र आई। ये इनका लकी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या तो मैं कह रही थी इनका जो ना सोशल स्टेटस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लोग इनको पहचानते होंगे, ये जहाँ भी जाते होंगे, ठीक है। सो ये चीज़ जो है कि मुझे नज़र आ रही है। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सडन वेल्थ, ठीक है। सो ये पर्सन के पास अचानक से ऐसा हो कि बहुत सारे पैसे जो है कि इनके पास आ जाए, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। सो आइए देखते हैं मोरबेट मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, ये कार्ड विल टेक, यस। सो मैं वही बोल रही थी कि इस पर्सन की ना पहचान होगी, समाज में लोग इनको अप्रिशिएट करते होंगे, इनको जानते होंगे, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे। सो दिस इज़ द थिंग आई कैन सी। और देखते हैं क्या है। यस, आई कैन सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पर्सन का ना आई कैन सी कि इनर नोइंग काफ़ी ज़्यादा है, इंटेलिजेंट है, एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी इनका इंट्यूशन पावर है ना वो भी आई कैन सी कि काफ़ी हाई है। इनको, इस पर्सन को ना नॉलेज काफ़ी है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड या दिस पर्सन वांट्स ट्रूथफुल पर्सन इन देयर लाइफ, ठीक है। इनको सच्चाई पसंद है, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। अगर आपने गलत किया है सो टेल देम ट्रूथ, दे विल फॉरगिव यू, ठीक है। सो इनको सच्चाई जो है कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सच्चाई पसंदीदा इंसान मुझे ये नज़र आ रहे हैं। एंड मिरेकल्स चेंज होंगे आपके साथ जब इनको आपका साथ मिलेगा, ठीक है। मिरेकल्स चेंज देखोगे आप अपनी लाइफ में। वी वर टॉकिंग अबाउट miracles and then we have the card of abundance and we have the card of the sudden wealth, ठीक है। सो मे बी इस पर्सन को अचानक से कहीं से इनके बिजनेस से या फिर ये कुछ एक्स्ट्रा लॉटरीज एंड मे बी ये कुछ ऐसा करते होंगे जिनसे कि सडन वेल्थ गेन इनके लाइफ में हो सकता है। एंड व्हाट वी हैव, ओके, ब्रेकिंग फ्री,
ठीक है। सो ये पर्सन को मैंने बताया था, ठीक है, कैसे चीज़ों से खुद को डिटैच करना है, ठीक है, जो कि इनको परेशानी में डालता है, जो कि इनके स्ट्रेस, इनके एंजाइटी को बढ़ाता है। सो दे वेरी वेल नो हाउ टू डिक्लटर फ्रॉम ऑल दो सिचुएशन एंड हाउ टू लेट गो द थिंग्स, ठीक है, दे नो, ये चीज़ है। सो लेट गो करना भी इनको आता है एंड सिचुएशन से डील करना भी इनको बहुत ही अच्छे से आता है। आई कैन सी दिस। सो गाइस, बोल में हमारे पास कुछ नेम इनिशियल्स हैं, मैं से रैंडमली निकालूंगी और फिर देखते हैं कि आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है वो क्या हो सकता है, ठीक है। सो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं हम एंड फिर हम देखेंगे कि क्या है, ठीक है, आपके पर्सन का नेम इनिशियल। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी क्या हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल। सो मुझे नज़र आ रहा है JE SWHAB again, TYNO, again AH। सो H 2 बार है यहाँ पे, B 2 बार है, A 2 बार है एंड नहीं, A आई कैन सी 3 बार है, ठीक है, 3 बारी A जो है कि आई कैन सी। प्रोफेशन वाइज देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है ना क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है इनका प्रोफेशन। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का प्रोफेशन। ओके, लेट्स सी। ग्राफिक डिज़ाइनर, सो आर्ट एंड क्राफ्ट में इनका इंटरेस्ट हो सकता है। सो ही कैन बी अ ग्राफिक डिज़ाइनर, he can be a game hacker, he can be a musician, okay, high honor post, IAS, IPS, state PCS, he can be a guider, electric inspector, civil engineer, hairdresser, okay, magician, civil servant, teacher, or he can be a tutor. We have 2 cards, judge and writer. Okay, few more cards. So he can be a software engineer, he can be a bartender, professor, model, or a police officer. So okay, I'll take one more card. Angels, please help me. Okay, he can be a navy officer, ठीक है। सो ये सारा, ठीक है, उनका इनमें से एक, ठीक है, उनका जो है कि प्रोफेशन हो सकता है। आइए देखते हैं उनके लुक्स, कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, किस तरीके का हो सकता है। लेट्स सी उनका ऑल ओवर लुक दिखने में कैसे होंगे, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मार्वलस, ओके, सॉफ्ट हार्टेड, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है उनका, क्यूटेस्ट, कुछ लोगों के लिए डार्क, प्रिटी, डाउनटर्न आइज, योर लवर। सो ही कैन बी योर करंट लवर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, अगर आपके करंट लवर जो है, ठीक है, करंटली जो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर चीज़ें रेजोनेट कर रही हो, उनका नेम इनिशियल या जो मैं बताया, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। एंजेलिक, classy, true lover again, lover. So I can see there, okay, there are so many times lover, lover, lover. You can see there are so many times. White lips, fabulous, okay, wonderful, caring, he will be caring, he will be wonderful, okay. Goddess look for if बॉयज़ आर वॉचिंग, ठीक है।
Beautiful eyes, big eyes, he will be stylish. Okay, these are the cards that we will take. Pale, dynamic, deep set eyes. ठीक है, let's know more about him from this cards. कुछ और जानते हैं हम. विटिश कलर, सो कुछ लोगों के लिए डार्क कलर, कुछ लोगों के लिए विटिश कलर. इगोसेंट्रिक, ठीक है, इनको पता है कि कैसे यू नो ग्राउंडेड रहना है. हेजल आइज, वन मोर कार्ड. ओके, स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, सो ये चीज़ें जो है कि उनका कैरेक्टर, उनकी बातें जो, ठीक है, मुझे नज़र आ रही है कि ऐसे वो पर्सन हो सकते हैं. नाउ वी विल सी गाइस कि वो पर्सन जो है कि कहाँ से हो सकते हैं, फ्रॉम वेयर ही कैन बिलोंग टू. ठीक है, लेट्स सी. ओके, असम, स्विट्ज़रलैंड, छत्तीसगढ़, MP, ब्राज़ील, मलेशिया, इटली, बिहार. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके पार्टनर इन सारे जगह से बिलोंग करते हैं तो. ठीक है, कुछ कार्ड्स हम और लेंगे. ओके, टर्की, पंजाब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया. ओके, हिमाचल प्रदेश. 2 more cards. ठीक है, we'll take 2 more cards. Okay, we'll take 2 cards. Let's see. Kerala and Afghanistan. Let's take 2 more cards. So नॉर्थ अमेरिका और हरियाणा. सो ये पर्सन जो है कि यहाँ से हो सकते हैं. ठीक है, सो अगर ये पर्सन आपको कुछ सॉन्ग डेडिकेट करना चाहे तो वो सॉन्ग क्या हो सकती है. लेट्स सी. ऑल आई आस्क, सो एडले. ठीक है, इनका गाना है. सो इफ़ यू वांट टू लिसन यू कैन लिसन. ठीक है, एंड जुदा होके भी. ठीक है, दिस 2 कार्ड्स, विल टेक दिस 2 कार्ड्स ओनली. सो एक जो सॉन्ग है वो इंग्लिश है, यू कैन चेक दैट आउट, एडल का है. एंड द अदर वन वी हैव जुदा होके भी, इज़ फ्रॉम द आदत मूवी एंड ये गाया गया है, आतिफ असलम ने गाया है. ठीक है, सो आप ये देख सकते हो. ठीक है, सुन सकते हो. एंड ये थी आपकी रीडिंग. ठीक है, सो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आता है, ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी फैमिली का ज़रूर पार्ट बनिएगा. एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. सो हेलो पाइल नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आता है. ठीक है, उनके लिए देखते हैं क्या है रीडिंग. सबसे पहले हम टैरो डेक की हेल्प से देखेंगे. ठीक है, कि क्या है आपके लिए. तो जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ आप सब पॉजिटिव रहेंगे. लेट्स सी अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस. सो ऑल द बेस्ट. 6 ऑफ कप्स का कार्ड है पहले हमारे पास. ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of swords, 2 of pentacles, king of swords, 10 of swords, strength. Okay, the star. ठीक है, these are the cards we have. And bottom of the deck we have the card of the page of pentacles. ठीक है, page of pentacles है हमारे पास बॉटम में. Let's see. So मुझे यहाँ जो चीज़ नज़र आ रहा है गाइस ना, वो सबसे पहली बात इस पर्सन के लिए मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल है. ठीक है, आशावादी है ये पर्सन. आई कैन सी दिस वन. एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी दिस पर्सन इज़ करेजियस. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है. एंड इनके पास इन्फिनिटी पावर है. मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे
हियर यू कैन सी द साइन ऑफ इन्फिनिटी 8 है एंड दिस इज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनके पास इन्फिनाइट पावर है, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ है, मतलब ये चीज़ों को, चैलेंजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एंड समवेयर आई कैन सी कि ये पर्सन जो है ना, इनकी पास्ट मेमोरीज की वजह से इनका जो है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट आई कैन सी, ठीक है, मन से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी तनाव इनको रहता है, काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं ये पर्सन। सो ये बात मुझे नज़र आ रही है इनके लिए। सो मुझे और मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है ना कि ये पर्सन जो है ना, मिलिट्री, डिफेंस, ठीक है, पुलिस, इस लाइन से हो सकते हैं, ये प्रोबेबल चांस लग रहे हैं। एंड मुझे ये नज़र आ रहा है कि गाइस ये पर्सन जो है ना, आप अपने मैरिज को लेके काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट रहेंगे एंड ऑनेस्ट रहेंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पर्सन, इस पर्सन के पास मुझे नज़र आ रहा है ना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कुछ इनको लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है ना कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। जो ये चीज़ मुझे इनके लिए नज़र आ रही है, ये रिलेशनशिप से भी हो सकती है एंड जो है कि फैमिली मैटर्स भी हो सकता है, ठीक है। बट जो भी है इनको हर्ट किया गया और बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया गया है एंड इसकी वजह से ये पर्सन का ना ट्रस्ट इशू है, ये लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मेरीज नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इनके पास मुझे नज़र आ रहा है कि इनके कोई पेट्स से इनका बहुत लगाव हो सकता है एंड ये पर्सन जो है कि आपसे यंग हो सकते हैं। और फिर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में जो गोल्स को सेट करके चीज़ों को प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये बात मुझे नज़र आ रही है एंड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ना कि अपने दो सिचुएशंस के बीच में ये जगल करे, या तो फैमिली, करियर, फैमिली, लव, ठीक है। बट नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना किसी सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं एंड ये पर्सन कुछ पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो आई कैन सी दिस वन। आइए और कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, टेल मी। सो इनको ना मुझे नज़र आ रहा है कि अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं ना तो इनको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, ठीक है। इनके पास्ट मेमोरीज शायद इनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए जो इनका बचपन था ना, ठीक है, ये बहुत ही प्यारा था। मे भी बचपन में इनके पास कोई पेट होगा जो कि इनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा था एंड ये इस पर्सन जो अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ इनको सुकून देती है। सो दैट्स वाई जो है कि ये इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं। ओके, सो इनके पास चीज़ों को लेके अवेयरनेस की कमी नज़र आ रही है, क्लैरिटी नहीं है। सिचुएशन के बीच में ये जगल करते हैं एंड कभी चीज़ों को बहुत ही क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते हैं। अवेयरनेस की थोड़ी सी इनमें कमी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना मे बी अपने लाइफ में फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए, ठीक है, अपने लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशंस को इन स्टेबिलिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं एंड इस चीज़ से ये स्ट्रेस्ड है एंड कोई पर्टिकुलर डिसीज़न नहीं ले पा रहे, ये मुझे नज़र आ रहा है। बट ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है कि अपने लाइफ में एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, डिज़ायर है, होप है एंड इनमें वो कैपेबिलिटी है, इनमें वो आई कैन सी कि ये इन्फिनिटी का साइन जो है मुझे बता रहा है यहाँ पे कि ये दिस पर्सन वे करेजियस है, ये पर्सन ब्रेव है, सो दे कैन अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट। जो सिचुएशन के बीच में ये जगल कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन इनको काफ़ी ज़्यादा उदास कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा वरीड है, काफ़ी ज़्यादा दुख में है ये सिचुएशन, ठीक है। एंड मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है ना गाइस, इस पर्सन को चीज़ों को एक्सेप्ट करने की अपनी लाइफ में ज़रूरत है। चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी, ठीक है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाते। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा टाइम लगता है इनको जैसे कोई अचानक सिचुएशन आ गई, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, बट ये रिकवर कर लेते हैं आफ्टर फ्यू डेज़ या फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। टाइम लगता है इनको
वापस से चीज़ों को बैलेंस करने में अपनी लाइफ में। मे भी मुझे नज़र आ रहा है ना कि ये किसी ऐसे पर्सन से हर्ट हुए ना जिन पे कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करा था, बट वो पर्सन जो है ना कि इनको समझ नहीं पाए, एंड ये चीज़ जो है कि इनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करी है, एंड वो पर्सन इनको छोड़ के चले गए, इनको दुख में, पेन में, सॉरो में छोड़ के चले गए। दिस इज़ समथिंग आई कैन गेट, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जो कि मुझे यहाँ पे पता चल रही है, पता लग रही है। देन हमारे पास है प्लेफुलनेस का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना अपने लाइफ में चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये अपने होप को नहीं खोते, दैट्स वाई ये अपने स्ट्रेंथ को गैदर करके रखते हैं कि चीज़ों को बैलेंस करके ले जा पाए। एंड इनके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है सेलिब्रेशन एंड सक्सेस है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं, ऐसा ड्रीम कर रहे हैं, ऐसा होप कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी कि इनके पास अबंडेंस आ सके, एंड ये पर्सन जो है कि अपने लाइफ को एक वैसे डायरेक्शन में ले जा सके जैसे कि ये चाहते हैं और जैसा ये जीना चाहते हैं। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट अबंडेंस इन देयर लाइफ, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी दे हैव द स्ट्रेंथ, दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे हैव द ब्रेवरी इन देयर पर्सनैलिटी, एंड डेफिनेटली दे विल select, yes, they will attract abundance, ठीक है। apart from that you can see this is the card of the Fool, ठीक है। डेफिनेटली इनके लिए एक नई बिगिनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, एंड ही हैज़ द पोटेंशियल कि थोड़े से भी चीज़ों से ना ये अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास वो पोटेंशियल है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर इनके पास कुछ थोड़ा भी होगा ना तो इन थोड़े पैसों से भी ये बहुत सारा पैसा बना लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल जो है इस चीज़ की मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन में। फ़िलहाल ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है ना, आई कैन सी दे आर स्ट्रगलिंग, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन के लाइफ में, बट जो है कि बहुत ही जल्दी ये अपनी नई शुरुआत करने वाले हैं। फ्रॉम दैट यू कैन सी ये जो है अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन अबंडेंस को है कि अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी गाइस इस पर्सन का जो है ना ज़ोडिएक साइन वो क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। ओके, टॉरस, नेचर लविंग पर्सन है दिस पर्सन। आई कैन सी loves nature, loves to be rich, loves to be earthy, loves to be productive, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि जब अपने आप को नेचर में रिलैक्स करते हो ना तब आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी एंड एनर्जी आ जाती है। नेचर आपको एम्ब्रेस करती है, एक न्यू एनर्जी देती है ताकि आप चीज़ों को रिबिल्ड कर सको, ठीक है। एंड यू कैन टेक योर थिंग्स और योर वर्क इन टू द नेक्स्ट लेवल, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। अगेन दिस पर्सन जो है ये अपनी लाइफ में फ़िलहाल रिलेशनशिप एज वेल एज देयर वर्क, ठीक है, इन देयर करियर, इन देयर फ्यूचर, इन देयर लाइफ, ठीक है, दे आर सीकिंग फॉर हार्मनी, शांति की खोज में है ये पर्सन, बैलेंस की खोज में है, ठीक है। सो इनका ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एंड व्हाट सैजिटेरियस। सो इनका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड था, ठीक है, जो कि हमें ये बता रहा था कि ये इनके पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस है, ब्रेवरी है, ये पर्सन आपके लिए लॉयल होंगे। एंड यस, इस पर्सन के लिए आगे में इनकी लाइफ में गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी भी है, आई कैन सी। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न बता रहा है ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड सीरियस है एंड मटेरियलिस्टिक है। ये पर्सन चीज़ों को अचीव करने के लिए अपने लाइफ में दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर वर्किंग रियली हार्ड, ठीक है। सो आई कैन सी इनका जो है ज़ोडिएक साइन जो है कि वो कैप्रिकॉर्न हो सकता है। और क्या हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन, लेट्स सी। सो वर्गो हो सकता है इनका ज़ोडिएक साइन। सो दिस इज़ इंडिकेटिंग, दिस कार्ड इज़ इंडिकेटिंग कि ये पर्सन जो है कि बहुत ज़्यादा हम्बल होंगे, थोड़े से हिचकिचाते होंगे, बट अदर थिंग इज़ कि ये पर्सन ड्यूटीफुल है, अपने काम को लेकर डिटर्मिनेंट है, हार्ड वर्किंग है, अपने काम को बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही टाइमली ये अपने काम को कर लेते हैं, ठीक है। द अदर थिंग इज़ मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इनको फार्मिंग बहुत पसंद हो सकती है, ठीक है। ये आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द एरिया, किसी विलेज में मुझे नज़र आ रहा है जाते होंगे, क्योंकि दिस पर्सन आई कैन से इज़ नेचर लविंग। सो
इनको इस तरीके का ऑर्गेनिक फार्मिंग समथिंग लाइक दैट करना पसंद होगा, ठीक है, ये चीज़ें। एंड द लास्ट वी हैव द कैंसर। सो ये पर्सन अगेन इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, इनको ना मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा डिस्टोर्टेड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा प्यार खोजेंगे, काफ़ी ज़्यादा केयर खोजेंगे, यू नो, दिस पर्सन वांट्स कि इनके लाइफ में ऐसा हो कोई जो कि इनको यू नो इमोशनली सिक्योर करे, इनको इनकी केयर करे, इनको प्यार करे। एंड दिस पर्सन रियली मिसेस देयर मदर, ठीक है। एंड अपने चाइल्डहुड को काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं, कैसे वो बचपन में यू नो इनकी मदर इनको प्यार करती है। सो दिस आर द थिंग्स जो है कि ये पर्सन जो है मिस करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ये क्या है आपके लिए। लेट्स नो मोर अबाउट योर पर्सन। ये पर्सन ना मुझे नज़र आ रहा है मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, अपने लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने कुछ फ्रेंड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं कि इनको भी इनकी विश जो है कि ग्रांट हो, इनको भी लक इनका फेवर करे। सो दिस इज़ समथिंग ही वांट्स एंड मे बी ये मैनिफेस्टेशन भी करते होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आई कैन सी ओवर हियर। एंड यस, ये पर्सन जो है ना कि इनको आर्ट पसंद हो सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर द फॉर्मलिंग। मुझे नज़र आ रहा है ये पर्सन पेंटर भी हो सकते हैं, इनको आर्ट का बहुत शौक होगा। एंड एट द सेम टाइम आई कैन सी दिस पर्सन इज़ फनी, रोमांटिक एंड ये क्रिएटिव भी है ये पर्सन, ठीक है। गाइस आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। सो गाइस आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए। मैं जब भी कार्ड को सफल करती हूँ ना, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मुझे नज़र आ रहा है यू नो दे आर रियली वर्रिड, ठीक है। सो रिलैक्स करें एंड आराम से रीडिंग को एंजॉय करें। मैरिज का कार्ड है, ठीक, डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी ऑनेस्ट फॉर यू, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। सो ये वाली बात मुझे एंड ये वाली वाइब आ रही है, ठीक है। ओके, वी हैव कार्ड ऑफ लवर्स, ठीक है। ये पर्सन, वही मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, ठीक है। ये आपकी भी केयर करेंगे बिकॉज दिस पर्सन नोज, ठीक है, कि अगर लाइफ में किसी इंसान का प्यार खो जाना, किसी इंसान से हर्ट होना, ठीक है, हाउ इट फील्स लाइक। सो दिस पर्सन नो दिस थिंग्स वेरी वेल, ठीक है। इसलिए ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे एंड एट द सेम टाइम आपसे भी ये प्यार एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। कंसर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ, लेट्स सी। इतने सारे कार्ड्स ले लूँगी। सो कंसर्न की एनर्जी क्यों है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि इनका कुछ यू नो लीगल इशू चल रहा है, ठीक है, इन कोर्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनके कोई परिवार में से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, मे बी इम्प्रिजन किया गया हो, ठीक है। एंड दिस पर्सन एंड दिस थिंग इज़ रियली कंसर्निंग फॉर हिम, ठीक है, इसके लिए ये कंसर्नड है, आई कैन सी दिस वन, ठीक है। कुछ लीगल इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन को सडन वेल्थ गेन होगा इनकी लाइफ में, ठीक है, जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो मे बी इनके लाइफ में इनको जो है कि सडनली इनको पैसा, इनके पास बहुत सारा अबंडेंस का कार्ड होता है एंड देन वी हैव द सडन वेल्थ, अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ये चाइल्ड अपने चाइल्डहुड को बहुत ही, ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि मिस करते हैं, ठीक है। मे बी इस पर्सन की मदर या फादर या समवन हो या फिर कोई ऐसा इंसान, ठीक है, जिनको कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है, ये इनको छोड़ के चला गया। स्टार्टिंग में यही कह रही थी, जिनसे ये प्यार करते थे, जिनसे ये उम्मीद करते थे, ठीक है, समवन हैज़ लेफ्ट हिम एंड लेफ्ट हिम अलोन। और ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को मिस करते हैं, खास करके अपने बचपन को। ओके, सो मे बी इनका कुछ लीगल इशू चल रहा है, आई ऑलरेडी टेल यू, क्योंकि हमारे पास इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है एंड आप उसके जिस बॉटम में देख सकते हो कि हमारे पास कोर्ट हाउस है। सो मे बी इस पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए लीगल इशू चल रहा है किसी चीज़ को लेके कोर्ट में। सो इस चीज़ की वजह से ये पर्सन मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है।
ओके, ये किसी चीज़ से अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट्स टू टर्न अवे फ्रॉम द मेमोरीज जो कि इनको हर्ट करती हो, एंड दे वांट कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो इनके लिए लाइफ केयर, फन, रोमांस, ठीक है, ये सब कुछ लेके आए इनके लाइफ में, एंड दे वांट समवन टू लाइटन अप देयर लाइफ एंड दे वांट टू रिलैक्स। आई कैन सी द एनर्जी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टोर्टेड नज़र आ रहा है। सो दिस पर्सन वांट रिलैक्सेशंस इन देयर लाइफ, एंड व्हाट वी हैव, ओके, समवेयर आई कैन सी ये पर्सन को धीरे धीरे इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ों को छोड़ना है, क्या चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना। तो समवेयर आई कैन सी दिस पर्सन इज़ गेटिंग अवेयर, ठीक है, कि क्या चीज़ें इनकी लाइफ में इनको पहचान दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है, अवेयरनेस दे सकती है। तो समवेयर आई कैन सी दिस थिंग्स, ठीक है। सो ये अवेयरनेस आ रही है, इनके लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें स्लोली हो रही हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, लेट मी पुट इट हियर। सो अब हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है होंगे ना, ठीक है, उनका नेम इनिशियल जो है कि वो क्या हो सकता है। सो यहाँ पे मेरे पास बाउल है, रैंडमली आई विल सिलेक्ट फ्यू कार्ड्स जो कि हमें बताएगा कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का नेम इनिशियल क्या हो सकता है। अगर आपके करंट पार्टनर का नेम इनिशियल इससे मैच करे तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। सो इतने सारे कार्ड्स, लेट्स सी। J, Z, okay, L, O, G, F, H, P, U, Z, again Z, S। सो अगर आपके पर्सन का नेम इनिशियल इन सब में से कोई एक है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, ठीक है। T एंड F, सो ये इनका नेम इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन जो है कि इनका प्रोफेशन जो है कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। प्रोफेशन, लेट्स सी देयर प्रोफेशन। सो एंजल्स प्लीज गाइड मी टू नो द प्रोफेशन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, सो ही कैन बी आर्मी मैन, मैंने पहले भी बताया था, ही कैन बी आर्मी मैन, ठीक है। म्यूज़िक कंपोजर, योगा इंस्ट्रक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, मैकेनिक्स टेक्नीशियन, राइटर, गाइडर, नर्स, स्टेट PCS ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सिविल सर्वेंट। ओके, सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुझे ज़्यादा ये पर्सन जो है आपके नज़र आ रहा है। नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, तो समवेयर आई कैन सी कि ये पर्सन जो है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लोगों को सर्व करते होंगे एज अ सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक दो कार्ड्स हम और लेंगे, ठीक है। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, इतने कार्ड्स लेते हैं हम। बैंक पीओ, ब्लॉगर और अ डॉक्टर। सो ये इनका प्रोफेशन जो है कि हो सकता है। नाउ वी विल सी कि ये पर्सन कहाँ से हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कहाँ से हो सकते हैं ये आपके पर्सन। पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल टेल यू, ठीक है। रैंडमली हम कुछ कार्ड्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि ये पर्सन जो है कि कहाँ से हो सकते हैं। ओके, सो इतने कार्ड्स हम लेते हैं, लेट्स सी कि कहाँ कहाँ से आपके जो है कि पार्टनर हो सकते हैं। ग्रीस, सेम स्टेट को बिलोंग कर सकते हो आप। इंडिया, राजस्थान, केरला, सेम कंट्री, तमिलनाडु, ओके, पोलैंड, सेम डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा, कुछ लोगों के सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम कंट्री, सेम स्टेट, अर्जेंटीना, MP, आयरलैंड, स्पेन, टर्की,
असम, ठीक है। सो दिस आर द स्टेट्स और कंट्री फ्रॉम विच देयर कैन बिलोंग, ठीक है। एंड लास्टली हम देख लेते हैं कि आपकी पर्सन अगर आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते होंगे तो वो कौन से सॉन्ग हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी। आइए देखते हैं कि ये पर्सन जो है ना, इनका लुक, ओवरऑल कैरेक्टर लुक व्हाटएवर, ठीक है, वो कैसा होगा। सो रैंडमली मैं भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी। अगेन लेट मी अरेंज दिस कार्ड फर्स्ट। सो आइए देखते हैं, रैंडमली मैं निकालती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओके आइए देखते हैं क्या है आपके लिए। सो ओके, स्मॉल आइज, स्टनिंग, बोनी, लवली, फिट, आईफुल, इमोशनल, ओके, ओशन blonde hair color, close set eyes, heavy upper lips, modern, wonderful, wide lips, fabulous। कुछ कैरेक्टर्स हम और देखेंगे। ओके, सो काइंड, रेड हेयर, blonde hair color, natural pink slip, fair, super awesome, goddess look, lovers, ठीक है। सो दिस आर द कार्ड्स वी हैव। ओके, बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। ओके, हेवी अपर लिप्स एंड मॉडर्न, सो दिस आर द थिंग्स जो कि वो हो सकते हैं, ठीक है। उनका पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर, उनका लुक, ठीक है, इसको डिफाइन कर सकता है, इसको बता रहा है ये। एंड लास्टली देख लेते हैं ये पर्सन जो है आपको अगर कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो। सो चलिए मैंने 3 सॉन्ग्स लिए हैं। सबसे पहली बात, दिस पर्सन, ओके, एम्प्टीनेस, रोहन राठौर, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, ठीक है। यू एंड आई, वन डायरेक्शन, ओ मेरी जान। सो दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है ये पर्सन, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 70 to 31 के बीच में आता है, उनके लिए ये रीडिंग थी, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपके लव लाइफ के लिए, आपके हर एक चीज़ के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।